भाई कब से? अरे तुम भाई बोल रहे हो, भैया कब से हम? कहते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? कहते कश्यप। कहते हमारे पिताजी का नाम क्या? कश्यप। तो हम एक ही पिता के बेटे, तो भाई भाई नहीं हुए? माता सौतेली हो सकती है, पिता तो एक ही है ना। कहते हाँ, तो भाई भाई क्यों कह रहे हो? कहते देखो भैया, हम आपस में लड़ लड़ के समय बर्बाद कर रहे हैं, हम तुम्हें मारते हो, तुम हमें मारते हो, कभी तुम स्वर्ग में कभी हम स्वर्ग में, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? ऐसा युक्ति लगाएं कि हम दोनों अमर हो जाएं, लड़ाई खत्म। अच्छा कैसे होंगे? समुद्र का मंथन करते हैं, वहां से अमृत निकलेगा। अच्छा युक्ति लगाई, सागर मंथन के लिए तैयार हो गए। सागर मंथन के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन रस्सी में क्या इस्तेमाल करें? कहते बासुकी नाग है ना। अब बासुकी नाग के पास पहुंचे, कहते महाराज हमने सागर मंथन करना है, तो आप रस्सी का काम करिए। कहते रस्सी का काम मैं क्यों करूं? मैं इतना पागल भी नहीं हूं कि तुम देवताओं की बातों में आ जाए, मुझे क्या मिलेगा? अरे महाराज आपका शरीर तो वैसे विश्व गर्म रहता है, सबसे पहले जब अमृत निकलेगा तो हम आपको ही देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तैयार हूं। अच्छा पर मथाने के लिए मंदरांचल पर्वत को चुना गया, परंतु मंदरांचल को उठाए कौन? भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर मंदरांचल को समुद्र में लाके रखा, और मंथन का कार्य शुरू करने से पहले ही मंदरांचल पर्वत होने के कारण स्थिर नहीं हो रहा था। तो भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप देव भगवान की। भगवान ने अपने पीठ पर मंदरांचल को स्थिर किया, और जब मंथन शुरू होने लगा, भगवान ने पहले ही देवताओं को कहा कि तुम जाकर वासुकी नाग के सिर के पास पकड़ना शुरू करना। कहते हैं क्यों प्रभु? कहते सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा असुरों को बोला कि तुम लग जाओ पूंछ की तरह। असुरों को जो काम करने के लिए बोलो उससे उल्टा ही करेंगे, इसलिए भगवान ने बोला था कि तुम सिर की तरफ लग जाओ। असुर बोलते नहीं, हम कोई नीच करनी है, पूंछ को छूना वैसे ही पाप माना गया, हम तो मुख को ही पकड़ेंगे। अच्छा देवताओं को चलो कोई बात नहीं, तुम पूंछ को पकड़ लो। अब मुख है सर्प का, तो निश्चित है उसमें जहर ही निकलेगा। तो तुरंत असुर जो मुख की तरफ आ गए और देवता जो है पूंछ की तरफ चले गए। छोटे बछड़े पे पिए, बड़े हुए भूस खाए। जब छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा दूध पिलाते हो आप, अच्छा वो करते हो है ना, अच्छी खुराक दो। बड़े होंगे तो पता है हाली चलाना है, डाल दो सूखा भूसा इनको, गौ माता को चारा डाल देना कि दूध लेना है, लेकिन बैलों को सूखी भूसी भूस डाल दो, क्या हाली तो चलाना है। तो क्या हुआ, असुर जब खींचने लगे तो वासुकी नाग के शरीर का मंथन होने लगा, तो वो जहर निकलने लगा, और जहर इतना भयंकर कि जो मुख के पास सरसों थे आधे तो जैसे वैसे ही जल गए, मुंह काले हो गए। कहते ले लो जो लेना है, बड़े लगे थे ना मुंह की तरफ, सारे मुंह काले करवा लिए, बेहोश पड़ गया। तुम कहते चलो कोई बात नहीं, अभी इज्जत की बात है, अब हम पलटेंगे नहीं, जैसे है खींचो। खींचना शुरू हुए, राई के बीसों हिस्सा तापुनी पीछे भीस, इतने नन्हे हाई रहो तभी मिले जगदीश। भगवान को पाना है ना, तो जितने छोटे हो सकते हो उतने बने रहो। कैसे? हनुमान जी की तरह हमेशा बोलते मैं तो तुझ सेवक हूँ। अब अकड़ दिखाओगे तो भगवान बोलेंगे तो मेरे धाम के काबिल नहीं है, छोटे ही अच्छे हैं। तो छोटे बनोगे तो भगवान मिलेंगे। मंथन सागर शुरू हुआ, सबसे पहले क्या निकला था समुद्र मंथन में? समुद्र में से कितने रत्न निकले थे? समुद्र में जब मंथन हुआ तो कितने रत्न निकले? 14। कितने रत्न? ये याद होना चाहिए आपको। और पहला क्या निकला? हलाहल विष। जैसे ही भयंकर विष निकला, सबके हाथ पांव फूल गए, और वो विष अग्नि अपनी अग्नि से सारे लोगों को ज्वलित करने लगा। अब सारे देवता हाहाकार करने लगे, मंथन तो वहीं छूट गया, क्या करें, किसकी शरण में जाएं? किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। अब उन्हें देखा कि भोले बाबा बैरागी हैं, इन्हीं को पकड़ते हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और कहा प्रभु सृष्टि को आप ही बचा सकते हो।